ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे। चलो सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भावावेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना है। जैसे ही सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा सूरदास जी बैठे हैं। किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही कहां जाते हैं, क्या करते हैं। अब सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए, लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था। सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा बड़ा गहरा गड्ढा, ठाकुर और नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे। चलो इनकी नेक मदद कर दें, इनको नेक ऊपर उठा लें। बोले क्या बात कर रहे हो बाबा, पहचान जाएगा हमको? और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या कि वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन लाडली जी कहने लगी ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास को। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी और किशोरी जी कही आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं कहां गई। तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा, और जैसे ही बाबा शब्द सुना है सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा। जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हों। बोले ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई कौन है भैया? बोले भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले मैंने अपना पटका डाल दिया नीचे, आप आकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं और यहाँ से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जान मूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों, और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए।